चलिए तो अब हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन के फंक्शन। देखो दोनों अपोजिट है, जस्ट दोनों का एकदम 36 का आंकड़ा दोनों में, अगर एक का फंक्शन याद है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली याद है। ठीक है, चलिए मैं आपको बस एक ब्रह्मास्त्र याद रखने के लिए बोलूंगा। क्या रखने बोलूंगा? इंसुलिन का काम है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को घटाना, डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। और ग्लूकागोन उसका जस्ट उल्टा है, तो इसका काम क्या है? इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब समझो मेरी बात, मुझे बताओ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है? अभी मैंने बोला ना कि एक स्टैंडर्ड डाटा क्या याद रखोगे कि 90 से 100 मिलीग्राम ग्लूकोज पर 100 ml ब्लड होता है कि नहीं होता है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज। तो मैं कहता हूं कि अगर 90 से नीचे गिरने लगे ग्लूकोज तो आएगा ग्लूकागोन, तो आएगा ग्लूकागोन। मैं कहता हूं कि अगर 110, सॉरी यहाँ 110 बोलो, 110, मैं कहता हूं अगर 110 से ज्यादा होने लगे ग्लूकोज तो आएगा आपका इंसुलिन। क्यों? क्योंकि 110 से ज्यादा हो रहा है तो घटाने के लिए कौन आ जाएगा? इंसुलिन। अगर 90 से कम हो रहा है तो बढ़ाने के लिए कौन आ जाएगा? ग्लूकागोन। क्योंकि इंसुलिन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाना और ग्लूकागोन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। यानी कि अगर हमारे बॉडी में नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल 90 से 100 है तो क्या उस समय इंसुलिन और ग्लूकागोन की मात्रा बिल्कुल कम है बॉडी में? बिल्कुल नहीं है। अरे है, लेकिन एक लिमिट में, एक लिमिट में। लेकिन जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत घटने लगेगा तो ग्लूकागोन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उसको रेगुलेट करने के लिए। और जब हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा तो इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। और अगर हम अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ने के बावजूद घटाने के लिए इंसुलिन ना ला पाए तो हो जाएगा डिसऑर्डर। और अगर हम अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटने के बावजूद ग्लूकागोन को ना ला पाए तो हो जाएगा डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या होगा उसकी तो चर्चा हम कर लेंगे, लेकिन अब मुझे बताओ क्या आपको ये बात याद रह जाएगा कि हाँ ठीक है सर, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है और ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो अब आ जाओ, अगर ये आपको पता है तो आप कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन पर क्या असर होगा ग्लूकागोन का और क्या असर होगा इंसुलिन का, ये आप आसानी से बता सकते हो। अतिक माइक्रो ऑन यस सर। मुझे बताओ, अगर ग्लूकागोन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना चाहता है तो बताओ ब्लड में ग्लूकोज कहां से आ सकता है? दो तरीके से, एक तो फूड कंजम्पशन, यस और नो, और एक यस सर। सेल के अंदर जो ग्लूकोज एक्सेस में अगर बनने लग जाए तो वही ग्लूकोज सेल के बाहर एग्जिट होने लगेगा। ये दो तरीके से आ सकता है। यस। अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना है तो तुम बताना, मैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोजेनेसिस को ग्लूकोजेनेसिस को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा? जल्दी बोलो। बढ़ाना है। बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि ग्लूकोजेनेसिस में क्या होता है? बनता है ग्लूकोज। तो मुझे बताओ ग्लूकोजेनेसिस के कौन से दो तरीके हैं? जल्दी बोलो। या तो फूड का अपटेक करना है या फिर अरे भाई फूड का अपटेक करना तो खाना हो गया वो तो। ग्लूकोजेनेसिस ग्लूकोज बनाने के तरीके बोल रहा हूं मैं, खाने के तरीके थोड़ी पूछ रहा हूँ। ग्लूकोनियोजेनेसिस हाँ, और और ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, इन दोनों में क्या बनने वाला है? ग्लूकोज। तो मुझे बताओ ग्लूकोज। कि अगर मैं कह रहा हूं कि ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना है तो ग्लूकोजेनेसिस को बढ़ाना है, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है। बढ़ाना है। तो मुझे बताओ ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए क्या चाहिए रॉ मटेरियल? जल्दी बोलो। फैटी एसिड या अमीनो एसिड। एमिनो एसिड या फैटी एसिड? तो मुझे बताओ फैटी एसिड को पाने के लिए लिपिड का क्या करें? सिंथेसिस या ब्रेक डाउन? जल्दी बोलो। ब्रेक डाउन, ब्रेक लाइपोलाइसिस। डाउन मतलब लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस
लाइसिस को बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है। बढ़ाना है। तो लाइपोजेनेसिस को बढ़ाना है कि घटाना है? घटाना है। घटाना है, क्योंकि अगर लाइपोजेनेसिस में फैटी एसिड जाने लगेगा तो ग्लूकोनेजेनेसिस नहीं होगा। तो मुझे नहीं बताओ, होगा। प्रोटीन के केस में प्रोटियोलाइसिस को बढ़ाना है या घटाना है? बढ़ाना है। बढ़ाना है। ट्रांसलेशन को बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है। बढ़ाना है। ट्रांसलेटर तो प्रोटीन ट्रांसले सिंथेसिस होता है, प्रोटीन, हाँ रोक देंगे तो उसको घटाना है। ये घटा। सारा काम कौन करेगा? ग्लूकागोन। ऐसा नहीं ये हो सारा, सकता सर हाँ बोलो। कि प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन से, फिर से ब्रेक डाउन होकर तब अमीनो एसिड। प्रोटीन बनेगा पागल हो गया तो भाई? हमको प्रोटीन चाहिए, हमको अमीनो एसिड चाहिए, प्रोटीन थोड़ी चाहिए। हाँ, तो अमीनो एसिड्स हो जाएगा। यस। हम तो ये चाहिए, हमको प्रोटीन चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि सेल के अंदर ये जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, मैंने तो, अब माइक बंद करो। मैंने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एक बातें करी, क्या? ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस से रिलेटेड मैंने दो बातें करी। सेल के अंदर ग्लाइकोजेनोलाइसिस बढ़ गया है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ गया है, इन दोनों से ही ग्लूकोज मिलेगा। और ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाने के चक्कर में लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस बढ़ गया। तो मुझे बताओ, अगर ग्लाइकोजेनोलाइसिस बढ़ गया है तो अतिक माइक ऑन करके बताओ, ग्लाइकोजेनेसिस का क्या हाल होगा? ग्लाइकोजेनेसिस घट गया होगा। घट गया होगा, क्योंकि अगर ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कराने लगेंगे तो ग्लूकोज उसमें यूटिलाइज होने लगेगा। हम तो चाहते हैं कि सेल के अंदर ग्लूकोज जाए ही नहीं, ब्लड में ही रहे। हम तो ये चाहते हैं कि सेल के अंदर ग्लूकोज जाए ही नहीं, ब्लड में ही रहे। तो हम ग्लूकोज को क्यों अंदर ले जाए? हम तो चाहते हैं कि जो ग्लूकोज ब्लड में है वो ब्लड में ही रहे। हम तो इवन ये चाहते हैं कि सेल से ग्लूकोज बन बन के बाहर आ जाए। तो उसके लिए हमने ग्लूकोनेसिस करा दिया। तो देखो कुल मिला के यहाँ खेला क्या हुआ, समझना। ब्लड का ग्लूकोज, ब्लड का ग्लूकोज ब्लड में रहा, ब्लड में रहा। ठीक है, एक तो ये काम हुआ। दूसरा, सेल में ग्लूकोज बना। सेल में ग्लूकोज बना कैसे? एक तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस से और एक ग्लूकोनियोजेनेसिस से। सेल में ग्लूकोज बना और आया ब्लड में, आया ब्लड में। अब मुझे बताओ, इन दोनों ही तरीके से, इन दोनों तरीके से ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा 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 कि नहीं बढ़ा? ये काम कौन करेगा? ग्लूकागोन। ये काम कौन करेगा? ग्लूकागोन। तो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड तुम सोच के बताओ, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ये क्या करवा रहा है? कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन या सिंथेसिस? जल्दी बोलो। कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन या सिंथेसिस? ये देखो ना, ब्रेकडाउन। अरे कार्बोहाइड्रेट तो यही है ना, ये तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बन रहा है ना, बनने वाला छोड़ो। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन या सिंथेसिस? ब्रेकडाउन। ब्रेक डाउन। लिपिड का ब्रेकडाउन या सिंथेसिस? ब्रेकडाउन। प्रोटीन का ब्रेकडाउन या सिंथेसिस? ब्रेकडाउन। तो मुझे बताओ, क्या ग्लूकागोन कंप्लीट ब्रेकडाउन हार्मोन है? बोलो। कंप्लीट कैटाबॉलिक हार्मोन है? यस और नो? कैटाबॉलिक, तीनों मॉलिक्यूल पर कैटाबॉलिक इफेक्ट दिखा रहा है। कंप्लीट कैटाबॉलिक हार्मोन। बोलो, बात क्लियर है? ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है तो क्या इसको हम हाइपरग्लाइसेमिक, ब्लड में ग्लूकोज हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कह सकते हैं? बोलो, अरे बोलो। तो ये तो किसका इफेक्ट हो गया? ग्लूकागोन। अब बताओ इसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा? इंसुलिन। चलो रिवा, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। अब इसको माइक ऑन करने में कितना देर लग रहा? माइक ऑन करो। सर हाँ ऑन किया हुआ है। हाँ, मुझे बताओ, अगर ग्लूकागोन ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाने के लिए पहला क्या तरीका अपनाता था कि ब्लड का ग्लूकोज ब्लड में ही रखता था, तो इंसुलिन क्या करेगा? उसका रिवर्स में। जल्दी बोलो। हाँ, ब्लड का ग्लूकोज सेल में भेजेगा और सेल करेगा उसको यूटिलाइज, ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी लेगा, ग्लूकोज का चौपड़ा साफ। तो इससे ब्लड का ग्लूकोज लेवल घटेगा कि नहीं घटेगा? बोलो, अरे बोलो। यस सर। एक तो ये तरीका। इसके अलावा
सेल के अंदर ग्लूकोज बनाने का कोई मेथड नहीं चलने देगा। सेल के अंदर अगर ग्लूकोज बनने लग जाएगा तब तो सेल बाहर से ग्लूकोज लेना बंद कर देगा भाई, इवन बना के बाहर फेंकने लगेगा। तो सेल के अंदर ग्लूकोज बनाने का हर तरीका रोक दिया जाएगा। तो क्या बोला मैंने, सेल में ग्लूकोज सिंथेसिस स्टॉप। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने इन प्रोसेस इन तामझाम के लिए ये सारे बात पढ़ाया, तो यहाँ पे मैं इन तामझाम के लिए फिर से ये सारे बात लिखूंगा। तो मुझे बताओ, अगर सेल के अंदर ग्लूकोज का सिंथेसिस रोकना है तो रिभा बताओ, ग्लूकोजेनेसिस बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा। तो ग्लूकोजेनेसिस के कौन से दो तरीके हैं, जल्दी बोलो। ग्लूकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस अरे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब मुझे बताओ, ग्लूकोजेनेसिस को घटाने के लिए ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों घटेगा। दोनों घटेगा। तो मुझे बताओ, इसका जस्ट रिवर्स, ग्लाइकोजेनेसिस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम ग्लूकोज को सेल के अंदर जो भी ग्लूकोज है उसको अगर कन्वर्ट कर दें किसमें, ग्लाइकोजन में, तो सेल में ग्लूकोज की कमी पड़ेगी तो बाहर वाला ग्लूकोज अंदर आता रहेगा। हम तो चाहते ही यही है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल घट जाए, बाहर वाला अंदर आता रहे। चलो मुझे बताओ, अगर अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस को घटा दिया गया तो मुझे बताओ, लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों घटेगा। दोनों घटेगा। क्योंकि भाई मुझे नहीं कराना है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मुझे नहीं चाहिए फैटी एसिड और अमीनो एसिड। कितना अच्छा खासा तो प्रोटीन बना हुआ, लिपिड बना हुआ, क्यों तोड़ेंगे उसको? हमें नहीं चाहिए, हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं कराना। चलो अब इसका जस्ट रिवर्स बताओ, लाइपोजेनेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस मतलब ट्रांसलेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों बढ़ेगा। दोनों बढ़ जाएगा। अब भाई एक बात बताओ, पहले प्रोटीन लिपिड को तोड़ तोड़ के हम ग्लूकोज बना रहे थे तो फैट बनने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, क्योंकि अगर जो भी फैट आता भी होगा बाहर से तो ग्लूकोनेसिस में एंटर कर जाता होगा। जब हम लिपिड को तोड़ के ग्लूकोज बना रहे हैं, इतना हिम्मत, तो फूड से आया हुआ फैटी एसिड का हम क्या करते होंगे, ग्लूकोज ही बना लेते होंगे, बना लेते होंगे। तो अब कंपैरेटिवली ग्लूकोज सिंथेसिस रुक गया है, तो अब जो फैट आएगा फूड के थ्रू उससे क्या बनेगा, मतलब फैटी एसिड आएगा उससे क्या बनेगा, लिपिड बनेगा। ऐसे ही जो अमीनो एसिड आएगा उससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो बताओ उसका जस्ट उल्टा है कि नहीं है? बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे तरीके से एनाबॉलिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, एनाबॉलिज्म इफेक्ट है कि नहीं है? बोलो। यहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस, तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि इंसुलिन कंप्लीट एनाबॉलिक हार्मोन है? कंप्लीट एनाबॉलिक हार्मोन है। जबकि इससे पहले जो भी हार्मोन आया है ना, चाहे वो थायरोक्सिन या ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन और ग्रोथ हार्मोन याद है, इन दोनों के बाद कोर्टिसोल, ये लोग क्या करता था, कार्बोहाइड्रेट और फैट का तो क्या करता था, ब्रेकडाउन, फैट का तो ब्रेकडाउन करता था, कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन घटा देता था, और प्रोटीन का तो सिंथेसिस कराने लगता था। तो भाई वहां कंप्लीट वर्ड कैसा यूज करोगे, कंप्लीट वर्ड यूज करने में थोड़ा दिक्कत है। ये आपका, माइक बंद करो, ये आपका इंसुलिन और ग्लूकागोन का रोल आपके सामने है। अगर आपको ये टेबल आता है तो आपको इससे रिलेटेड हर डिसऑर्डर आ जाएगा। डिसऑर्डर में फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, यूं मान के चलो। ठीक है, अब समझना, जो बातें मैंने अभी करी है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना घटाना, ये सब, इन सब के बीच में एक बात मैं आपको अब बताता हूँ अलग से। देखो जब मैं आपको सेल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था, अगर याद हो तो। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, उसमें बायोलिपिड होता है, याद आ रहा है, इस टाइप से।
याद आ रहा है? लेकिन इसी बीच में मैंने आपको एक ट्रांसपोर्टर पढ़ाया था, अगर किसी को याद हो, GLUT4, याद है? GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। मैं आपको बताऊं, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर आपके मोस्ट ऑफ द सेल में लगा होता है, मोस्ट ऑफ द सेल में, मसल सेल, नर्व सेल, जनरल सोमेटिक सेल, हर जगह ये लगा हुआ है, हर जगह ये लगा हुआ है। लेकिन एक बार पता है, ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है ना, ये ग्लूकोज का अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट कराएगा, लेकिन तब जब इस GLUT4 को एक्टिव करेगा कौन? इंसुलिन। कौन करेगा? इंसुलिन। इंसुलिन रहेगा तो GLUT4 एक्टिव होगा, तो ग्लूकोज अंदर आएगा। इंसुलिन नहीं होगा तो GLUT4 एक्टिव नहीं होगा, तो ग्लूकोज अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब अगर इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज बाहर ही रह जाएगा। तो बताओ, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा, यस और नो? अभी अब मैं बात कर रहा था कि ग्लूकोज सेल से बाहर जाए, ऐसा रेयरली होता है। देखो, अगर सेल के अंदर ग्लूकोज बढ़ रहा है ना, तो सेल के अंदर ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन अपने घर में बनेगा, अपने घर में यूटिलाइजेशन हो जाएगा, बाहर का ग्लूकोज अंदर नहीं आने लगेगा, इस कदर ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? सेल के अंदर से ग्लूकोज बाहर जाए, ऐसा रेयर 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 केस में होगा। सेल के अंदर अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ गया ना, तो बाहर नहीं जाएगा, बाहर का ग्लूकोज अंदर नहीं आएगा, इस कदर ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। बोलो, अभी जो मैंने बोला समझ में आया? पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा? तो अब मैं बात कर रहा हूं कि सर ठीक है, GLUT4 के बारे में आपने बता दिया, मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल में GLUT4 होता है, लेकिन एक सेल होता है लीवर का, और लीवर का सेल का नाम है हिपेटोसाइट। क्या नाम है? हिपेटोसाइट। सेल में याद करो, मैंने बोला था जब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा रहा था, तो याद है, SCR का फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, याद है? मैंने कहा था हिपेटोसाइट की सेल मेम्ब्रेन में GLUT4 नहीं, GLUT2 लगा होता है। यह क्वेश्चन आ चुका है, नीट में आ चुका है। नॉर्मल बॉडी सेल पर मेजॉरिटी जगह GLUT4 होता है, वो भी इंसुलिन मेडिएटर है, लेकिन हिपेटोसाइट में GLUT4 नहीं, GLUT2 लगा होता है। और पता है GLUT2 क्या करता है? जो सेल के अंदर से ये देखो, GLUT2 का फंक्शन अलग तरीके से होता है, मैं इसके फंक्शन पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बस आप ये समझो कि GLUT2 हिपेटोसाइट पर होता है, बाकी सेल पर GLUT4 होता है। हटो, आप बस इतना ध्यान रखो, ज्यादा घुसेंगे कम समझ में आएगा, ठीक है? अब ये टेबल आपके सामने, और इस टेबल में इंसुलिन से रिलेटेड एक बात है, मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप अभी पहले पूछ लो, तब हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बोलो, कोई डाउट नहीं है? अब समझना, मैंने क्या बोला कि इंसुलिन ब्लड का ग्लूकोज सेल में भिजवाएगा, ब्लड का ग्लूकोज सेल में भिजवाएगा, कैसे? GLUT4 के थ्रू। कैसे? GLUT4 के थ्रू। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जहां ग्लूकोज अपटेक इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं होता है, और वो कौन कौन सा सेल है सुनना? रेटिना के सेल, RBC के सेल, और जर्म सेल के जर्म सेल। कौन कौन? रेटिना, RBC, और न्यूरॉन भी, मतलब नर्व सेल, नर्व सेल मतलब ब्रेन का सेल बोल दो, ब्रेन सेल, और क्या? नर्व सेल, रेटिना, RBC और जर्म सेल। इसके अंदर ग्लूकोज का कंजम्पशन इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं होता। बाकी जो भी सेल है सब जगह GLUT4 को एक्टिव करके ग्लूकोज को अंदर भिजवा रहा है कौन? इंसुलिन। बोलो, ये बात समझ में आ जाएगा? ये बातें कल फिर डिसऑर्डर में मैं ये बात लाऊंगा, ये बात याद रह जाएगा? जल्दी बोलो, अरे बोलो। तो ये हो गया आपका इंसुलिन और ग्लूकागोन का फंक्शन। आप चाहो तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और मैं चाहूंगा कि आप इंसुलिन और ग्लूकागोन के फंक्शन के लिए फ्रेश चार्ट बना लो, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ाया, और चार्ट के फॉर्म में याद रखो। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, ये सब बातें नोट्स में। अब देखो, नोट्स में जो लिखा है मैं तो आपको पढ़ा तो देता हूँ, दिखा देता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ट्यूबुलर फॉर्म में याद रखो, तो आपको याद ज्यादा रहेगा। डिसऑर्डर कल पढ़ेंगे, ठीक है? ये देखो ग्लूकागोन। अच्छा, ये बात ध्यान रख लेना यार, ठीक है? कोई पूछता नहीं है, अब इसे पूछ भी ले तो क्या दिक्कत है? ग्लूकागोन और इंसुलिन, ये बात मैंने पहले भी बोला था, याद है? पति जी, याद है? पति जी, पति जी, जी मतलब ग्लूकागोन, और पति PATI इंसुलिन, ये दोनों लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन थे, याद है? ये 29 अमीनो एसिड का बना होता है,
और ये 51। और इंसुलिन प्रोटीन में जब पढ़ाए थे याद है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा में होता है 21 अमीनो एसिड और बीटा में होता है 30 अमीनो एसिड। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये सब बात आप पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा आपको, सब पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो इंसुलिन का रोल मैंने यहाँ समझा दिया है, ठीक है। इंसुलिन का रोल समझा दिया है। इंसुलिन का मेन टारगेट ऑर्गन हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट, जहाँ फैट स्टोर होता है, ठीक है। सारा बात मैंने यहाँ समझा दिया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये देखो यहाँ के बाद अभी नहीं पढ़ना है, ये हाइपोसेक्रेशन और हाइपर सेक्रेशन डिसऑर्डर नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ लेना है, यहाँ तक पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा डिसऑर्डर आपको पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में एंडोक्राइन चैप्टर समाप्त हो जाएगा, 100% समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और उसके नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। समाप्त तो ये आज ही होता हो जाता, लेकिन मैंने चाहा कि इंसुलिन और ग्लूकागोन को थोड़ा इजी करके पढ़ा दें। वैसे अगर नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ा देते तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चार्ट बन गया ना, आप ये चार्ट बना लेना, ठीक है। चलो, अगर कोई डाउट है तो बोलो। अतीक, नो सर। रिभा, नो सर। होमवर्क लिखो आज का, होमवर्क। एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, होमवर्क है आज आपको नोट्स बनाना है, पेनक्रियाज का पूरा कंप्लीट नोट्स बनाना है। जो मैंने स्टार्टिंग के स्लाइड में लिखा था, स्लाइड नंबर 1 पे डायग्राम वोग्राम बनाया था ना, वो सारा पॉइंट लेते हुए जो आपके नोट्स में उस समय से भी कुछ पॉइंट उठा लेना, सब पढ़ा दिया है मैंने। जो स्लाइड में है और जो नोट्स में मिला के कुछ इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट लिख लेना, वो डायग्राम बना लेना पेनक्रियाज का, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ टर्म्स जो मैंने बताया वो सारा टर्मिनोलॉजी आपको लिख लेना है नोट्स में, और फिर उसके बाद ये वाला चार्ट, ये जो मैंने चार्ट बनाया, ठीक है। इतना करके आना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को फिनिश करेंगे, तब एनसीईआरटी में जो भी बचा हुआ पॉइंट है एक साथ पढ़ने बोलेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में फिर हम होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।